गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। उससे यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और ये जो होते हैं बीपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार एसआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इस पे हम व्याख्या करेंगे। आज का टॉपिक है संसद के विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प। सदन के विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प। सदन जो होता है वो विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलता है। पहले समझेंगे कि प्रस्ताव होता क्या है। प्रस्ताव हुआ मोशन और संकल्प हुआ रिजोल्यूशन होता है। समझने का प्रयास करेंगे आप। सदन के विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प। जो सदन जो होता है वो विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलता है। प्रस्ताव मतलब मोशन और संकल्प मतलब होता है रिजोल्यूशन। समझने का प्रयास करेंगे। मोशन क्या होता है पहले समझेंगे। प्रस्ताव होता क्या है। प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव वह प्रक्रिया है जो संसद को गति प्रदान करता है। प्रस्ताव वह प्रक्रिया है, वह उक्ति है जो सदन को गति प्रदान करता है। समझने का प्रयास करेंगे आप। वह उक्ति है जो सदन को गति प्रदान करता है। समझने का प्रयास करेंगे। इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मोशन जो होता है, प्रस्ताव होता है, जो होता है वह उक्ति जो सदन को गति प्रदान करता है, उसको प्रस्ताव कहा जाता है। सदन की किसी कार्य से संबंधित कार्रवाई को, दूसरे शब्दों में देखें, सदन की किसी कार्य से संबंधित कार्रवाई को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सदन की कार्य से संबंधित कार्रवाई को सदन की कार्य से संबंधित कार्रवाई को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसे क्या कहते हैं बताइए। उसे प्रस्ताव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। प्रस्ताव कहते हैं। जो प्रस्ताव जो होता है, मोशन जो होता है, समझने का प्रयास करेंगे आप। जो प्रस्ताव होता है वो किसी मंत्री तथा प्राइवेट सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर से एक बार समझा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर से देखिए, आज का पढ़ाने का जो विषय है मेरा, सदन के विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प है। समझने का प्रयास करेंगे। सदन जो है विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलता है। संसद की कार्रवाई चलती है। प्रस्ताव क्या होता है। वह उक्ति जो सदन को गति प्रदान करता है, उसे प्रस्ताव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा। सदन की कार्य से संबंधित कार्रवाई को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से सदन की कार्य से संबंधित कार्रवाई को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसे क्या कहते हैं। प्रस्ताव कहते हैं। और ये जो प्रस्ताव जो होता है वो किसी मंत्री तथा प्राइवेट सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहां तक समझने का प्रयास करेंगे आप। अब होता है संकल्प। क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। संकल्प क्या होता है। संकल्प जो होता है, समझने का प्रयास करें। यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसको हम काफी जो होता है विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसको जो संकल्प जो होता है वो प्रस्ताव का ही एक रूप है। प्रस्ताव का ही एक रूप होता है। समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जो संकल्प जो होता है वो प्रस्ताव का ही एक रूप होता है। जब प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हो, उसे संकल्प कहा जाता है। जब प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हो,
जब प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हो, जब प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे संकल्प कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। जब प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हो, जब प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं? संकल्प कहते हैं। संकल्प जो है विभिन्न दृष्टिकोण, रायों और लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। संकल्प क्या करता है? उद्देश्यों, सदन की राय और सदन के लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है ये संकल्प? क्या कहता है? संकल्प जो है सदन के उद्देश्यों, लक्ष्यों और विचारों को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। विचारों को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। फिर से समझा रहे हैं, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आज का विषय है सदन के विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सदन की जो कार्रवाई होती है वो विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलती है। और प्रस्ताव किसे कहते हैं पहले समझने का प्रयास करेंगे। वह उक्ति जो सदन को गति प्रदान करता है उसे प्रस्ताव कहते हैं। दूसरे शब्दों में बता रहे हैं, सदन की कार्य से संबंधित कार्रवाई को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और जो प्रस्ताव जो होता है वो किसी मंत्री तथा प्राइवेट सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, संकल्प जो होता है, रिजोल्यूशन जो होता है, क्या होता है? ये प्रस्ताव का ही एक रूप होता है। समझने का प्रयास करें। यहाँ पे संकल्प जो होता है प्रस्ताव का ही एक रूप होता है। जब प्रस्ताव अपने आप में जब पूर्ण हो, तो उसे क्या कहते हैं? जब प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हो उसे क्या कहते हैं? संकल्प कहते हैं। और संकल्प जो है सदन के उद्देश्यों, लक्ष्यों और विचारों को प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है संकल्प? सदन के उद्देश्यों, लक्ष्यों, विचारों को प्रतिबिंबित करता है। इसमें पहला आता है विश्वास प्रस्ताव। इसमें पहला होता है विश्वास प्रस्ताव। थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। ये होता क्या है? ये होता है कॉन्फिडेंस मोशन। थोड़ा इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कॉन्फिडेंस मोशन? लोकसभा के कार्यवाही से संबंधित प्रक्रिया में विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। लोकसभा के कार्यवाही संबंधित प्रक्रिया में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा के कार्यवाही से संबंधित प्रक्रिया में विश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। विश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। समझने का प्रयास करेंगे। विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, वो मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। यानी सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है। और ये क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है कि हमारा जो है लोकसभा में यानी सदन में हमारा बहुमत हासिल है। ये इससे यह सिद्ध होता है कि सदन में बहुमत हासिल है। समझने का प्रयास करेंगे कि विश्वास प्रस्ताव होता क्या है। यह जो होता है सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा लाया जाता है। यह जो होता है जो सत्ता पक्ष, जैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है तो लोकसभा में वो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार है, जैसे राज्य में नीतीश कुमार की सरकार है, तो जो है विधानसभा के पटल पर कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित प्रक्रिया में विश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा के नियमों में विश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया है।
यह जो है मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है, यह जो है मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। और इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि सदन में मंत्री परिषद यानी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनका बहुमत जो है लोकसभा में हासिल है। समझ में आया? आगे देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे यहां से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है यहां समझने का प्रयास करेंगे। ये होता है अविश्वास प्रस्ताव, ये होता है अविश्वास प्रस्ताव होता है। समझने का प्रयास करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ओपोजिशन पार्टियों के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है समझने का प्रयास करेंगे, यह विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया जाता है, यह विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया जाता है, यह विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। और किसके खिलाफ लाया जाता है? सत्ता में जो लोग हैं, जैसे अगर विपक्षी पार्टी अभी कांग्रेस है तो बीजेपी के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। समझ में आया? यहां तक समझने का प्रयास करेंगे, यह विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया जाता है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। समझने का प्रयास करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। समझने का प्रयास करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। तीसरा, अगर मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्री समझने का प्रयास करेंगे। पूरे मंत्री तथा प्रधानमंत्री को पद त्याग करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को पद त्याग करना पड़ेगा। समझने का प्रयास करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव जिसको कहा जाता है, यह विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। समझेंगे? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। अगर मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या सरकार के खिलाफ, अगर मंत्री परिषद या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्री, जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, सारे मंत्री तथा प्रधानमंत्री को पद त्याग करना पड़ेगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण चीज बता दें हम कि अविश्वास प्रस्ताव होता है वो इस उद्देश्य से लाया जाता है ताकि सरकार का सदन में यानी लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं है इनका, इस उद्देश्य से लाया जाता है और कोई खास उद्देश्य नहीं होती है। समझ में आया? तीसरा है निंदा प्रस्ताव। समझने का प्रयास करेंगे। निंदा प्रस्ताव यानी सेंसर मोशन, सेंसर मोशन समझने का प्रयास करेंगे। निंदा प्रस्ताव होता क्या है समझने का प्रयास करेंगे। निंदा प्रस्ताव जो होता है वो विपक्षी पार्टियों के सदस्य द्वारा लाया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप बारीकी से समझें। निंदा प्रस्ताव जो होता है विपक्षी पार्टियों के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। विपक्षी पार्टियों के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। विपक्षी पार्टियों के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। समझने का प्रयास करें। निंदा प्रस्ताव यानी सेंसर मोशन जो है विपक्षी पार्टियों के सदस्यों द्वारा लाया जाता है।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे, यह केवल लोकसभा में, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे, यह लोकसभा में लाया जाता है। और क्यों लाया जाता है इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यह किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या मंत्री परिषद के विचारों पर असहमति प्रकट करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये सेंसर मोशन होता क्या है। अब तक हमने पढ़ाया कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और तीसरा है सेंसर मोशन। समझने का प्रयास करेंगे। निंदा प्रस्ताव जो होता है वो ओपोजिशन पार्टी के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, यानी हाउस ऑफ पीपुल में लाया जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी मंत्री मंत्रियों के समूह, देखिए मंत्रियों के समूह या मंत्री परिषद के विचारों पर असहमति प्रकट करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। इससे अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, समझने का थोड़ा सा देखेंगे, यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार जो है गिरती तो नहीं है, सरकार गिरती नहीं है, लेकिन उस पे एक दबाव बन जाता है, उस पे प्रेशर आता है, उस पे दबाव बनता है कि सदन में यानी लोकसभा में बहुमत हासिल करे, लोकसभा में शीघ्र बहुमत हासिल करे। समझने का प्रयास करेंगे एक बार फिर से। सेंसर प्रस्ताव जो होता है, सेंसर प्रस्ताव यह विपक्षी पार्टियों के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। यह जो है किसी मंत्रियों के समूह या मंत्री परिषद के विचारों पर असहमति प्रकट करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है कि आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं सरकार की नीतियों से असहमत हूं, इसलिए लाया जाता है। इससे सरकार तो गिरती नहीं है, लेकिन सरकार को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए दबाव बन जाता है, और ताकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो शीघ्र अति शीघ्र लोकसभा में बहुमत हासिल कर सके। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।